हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप? और आज फिर आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। वो ये कि आजकल एग्रेसिव मोटिवेशनल गुरुज को बहुत लोग पसंद करते हैं। उनकी बातें और वो खुद भी बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, जो कि कुछ इस टाइप से कहते हुए सुनाई देते हैं कि अगर वो लड़की मेरी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करती है तो उसको जाना होगा, वो मेरे लायक है ही नहीं। और इसी को वो अल्फा मेल का नाम दे देते हैं। इन शॉर्ट, डायरेक्टली किसी से अग्रेसिवली इंगेज होना या बहस करना, एरोगेंट एटीट्यूड शो करना अल्फा मेल है। और इसी अग्रेसिव बिहेवियर को डोमिनेटिंग या सोसाइटी में अल्फा पर्सनैलिटी कहकर प्रमोट करते हैं। वो फीमेल्स को रिजेक्ट या उनको मीन तरीके से हैंडल करने पर जोर देते हैं। और आपको भी लगता है कि हाँ, इस टाइप का बिहेवियर ही कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी कहलाता है। यही पावर है और यही अल्फा है। तो अब इस बात को सोचो कि क्या मिस्टर मुकेश अंबानी, मिस्टर अडानी, मिस्टर रतन टाटा या इन्हीं के लेवल की किसी भी पावरफुल पर्सनैलिटी को क्या तुम अपने एम्प्लॉयज या दूसरे बिजनेसमैन, मतलब अपने इक्वलेंट से एरोगेंटली बिहेवियर या बहस करते हुए इमेजिन कर सकते हो? नहीं ना? ऐसा अपने दिमाग में पिक्चराइज करना भी ऑकवर्ड सा लग रहा होगा। पर एक छोटे दुकानदार को तुम एक खराब एटीट्यूड, एरोगेंट एटीट्यूड शो करते हुए बहुत आराम से इमेजिन कर सकते हो, है ना? तो ऐसा क्यों है? खुद से थोड़ा सोचो। और अब क्या तुम इसे इमेजिन कर सकते हो कि अगर वो एरोगेंट बिहेवियर ही अल्फा है और वैसा एटीट्यूड रखकर ही तुम सबको डोमिनेट कर सकते हो, तो अगर ये ही अल्टीमेट एटीट्यूड और सोशल स्किल्स है, तो फिर तो मिस्टर अंबानी या मिस्टर अडानी भी अपने बच्चों को आज तक यही टीचिंग्स देते हुए आए होंगे, या फिर वो भी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इन्हीं स्पीकर्स को फॉलो करने पर जोर देते होंगे, क्योंकि उनको तो कल बहुत ही बड़ा एम्पायर चलाना है और अगर डोमिनेंस नहीं रखी तो वो पीछे रह जाएंगे। ऐसी बात नहीं है ना? और ये भी इमेजिन कर पाना ऑकवर्ड भी लग रहा होगा। तो क्यों ये और इनके जैसे पावरफुल पर्सनैलिटीज, जो कि दुनिया में इन्फ्लुएंस रखते हैं, लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, हजारों करोड़ों का बिजनेस करते हैं, अपने घर में छोटे मोटे फंक्शंस के लिए भी टॉप एक्टर्स या एक्ट्रेसेस को डांस के लिए बुला लेते हैं, वो कभी भी किसी के साथ अग्रेसिव AKA आज की डेफिनेशन वाला अल्फा मेल बिहेवियर नहीं रखते। देखो, ये पावरफुल पर्सनैलिटीज जो बिहेवियर रखती हैं वो है असर्टिव बिहेवियर। इस बिहेवियर में आप कॉन्फिडेंटली अपनी बात साफ साफ डायरेक्टली रखते हो, वो भले ही चाहे किसी से डिसएग्री करना ही क्यों ना हो, मगर इसमें किसी को नीचा दिखाने या किसी भी तरह का कोई हार्म करने की इंटेंशन नहीं होती और पोलाइट रहकर ही क्लियरली अपनी बात कह दी जाती है। वहीं अग्रेसिवनेस में आप अपनी बात को सही मनवाना चाहते हो, खुद को दूसरों से सुपीरियर शो करना चाहते हो। असर्टिव बिहेवियर में अगर आप किसी बात से अलग ओपिनियन रखते हो तो उसकी बात पूरी सुनी जाती है और फिर रिस्पेक्टफुली ही अपना ओपिनियन क्लियरली रख दिया जाता है। जबकि इसी सिचुएशन में अग्रेसिव बिहेवियर वाला आदमी दूसरे आदमी को बीच में ही काटकर अपनी बात कहना स्टार्ट कर देता है, मे बी रूड वॉइस टोन के साथ। और इसी टाइप के बिहेवियर को आजकल अल्फा मेल कहते हैं। एक्चुअली ऐसा कहकर वो रियल अल्फा मेल्स को एमैस्कुलेट कर रहे होते हैं। खैर, तो अब इस बात को जानो कि आज की ट्रेंडिंग डेफिनेशन वाला अल्फा मेल बिहेवियर
बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। इस टाइप की बातें तुमको टीनेज से लेकर एट द मैक्स लेट 20s या अर्ली 30s तक के लोगों को ही ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि मिड 30s आते आते रियल प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस देना स्टार्ट कर चुकी होती है, और उस एक्सपीरियंस से उनको भी ये पता चल चुका होता है कि ऐसा एटीट्यूड बहुत इमेच्योर और बचकाना होता है। इसलिए अगर ऐसा एटीट्यूड रखकर जब कोई जॉब करने जाता है तो ना तो कोई दोस्त ही बनता है और ना ही कोई मदद करता है। ऐसा एटीट्यूड सिर्फ दुश्मन ही बनाता है, और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे एटीट्यूड वाला आदमी अपनी जॉब से भी बहुत ही जल्दी निकाल दिया जाता है। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं तो जॉब नहीं बिजनेस करूंगा, तो साहब बिजनेस टाइकून्स के बारे में तो अभी अभी बात की है, लेकिन फिर भी अगर अपना छोटा बिजनेस भी सक्सेसफुली करना चाहते हो, उसे बड़ा बनाना चाहते हो, तो बहुत फ्रीक्वेंटली तुम लोगों से मिलोगे, कुछ लोगों से बिजनेस डीलिंग्स भी करोगे, और ऐसे में तुम अपने कस्टमर्स, अपने काउंटर पार्ट से एरोगेंसी शो करोगे, तो मैं तुमको कह सकता हूं कि वो बिजनेस बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा या ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए असर्टिव और अग्रेसिव बिहेवियर के डिफरेंस को समझो। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी, हाउ टू बी अ पीपल मैग्नेट बाय मार्क रेक्लू, द आर्ट्स ऑफ सेइंग नो बाय ज़हारा, 48 Laws of Power by Robert Greene, Think and Grow Rich, How to Stop Worrying and Start Living by Dale Carnegie। तो ये और इनके जैसी दूसरी वर्ल्ड फेमस बुक्स में दुनिया के सक्सेसफुल लोगों के थ्रू अपना वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, और लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए इन लर्निंग्स को तुम जितना जल्दी अडॉप्ट करना स्टार्ट करते हो, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए एक सर्टेन लेवल को क्रॉस करने के बाद यही स्किल्स मैटर करती हैं। तो इनको और इनके जैसी बुक्स को बार बार पढ़ो। ये खुद में इन्वेस्टमेंट है, ये टाइमलेस विजडम है। इनको ठीक वैसे ही पढ़ो जैसे कि किसी स्कूल या कॉलेज में अच्छे ग्रेड से पास करने के लिए तुम मैथ्स, साइंस या अपने मेजर सब्जेक्ट्स को बार बार पढ़ते हो। और ऐसे ही इन वैल्यूएबल बुक्स से लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए इनको रिपीट करना और लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में अब यही कहूंगा कि जैसा कि मिस्टर वॉरेन बुफे और लेट चार्ली मंगर कहते रहे हैं कि कभी भी इन ट्रेंडिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत करो, भले ही वो अभी कितना भी ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हों और ल्यूक्रेटिव लग रहे हों अपने हाई रिटर्न की वजह से, पर हमेशा इनसे बचकर रहो, क्योंकि ऐसे इन्वेस्टमेंट्स शॉर्ट लिव्ड होते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट छोटा ही सही पर रॉक सॉलिड फाउंडेशन वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करो। वो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेंगी। तो आपको आज की बात कैसी लगी? क्या ओपिनियन है आपका? आप मुझे ज़रूर बताओ। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।